उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान अचानक टूटकर गिर गए। लैंडस्लाइड जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क पार आवाजाही रोक दी गई। कुछ देर के लिए वहां पर ट्रैफिक को रोका गया। उसके बाद रोड को क्लियर किया गया और फिर वहां से ट्रैफिक सुचारू रूप से चला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लगातार मूसलाधार बारिश से नदियां इस वक्त उफान पर हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का प्रचंड रूप दिखाई दे रहा है, जिससे निचले और तटीय इलाकों में भारी जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों के नजदीक तक पहुंचने लगा। निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या देखी जा रही है। सुविधानगर में लोहे का हरा पुल नदी के तेज बहाव में पूरी तरह बह गया, जिससे मुख्य रूट पर संपर्क टूट गया। तो ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नदियां किस तरीके से उफान पर है और निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दक्षिण भारत में इस वक्त मूसलाधार संकट सबसे गंभीर बना हुआ है। तमिलनाडु की थूथुकुडी का ये मंजर है। समंदर किनारे के एरिया में मौसम की मार में फंसी एक नाव डूब गई। नाव पर सवार सभी मछुआरे, उनको तैरना आता था, वो पानी में कूद गए और पास की ही एक दूसरी नाव पर चढ़कर उन्होंने अपनी जान बचाई। आंधी, तूफान और समंदर की तेज लहरों के बीच कोई भी कोशिश काम नहीं आई। मछुआरों की नाव कुछ ही देर में समंदर के अंदर समा गई। तो सोचिए, मछुआरे जो आमतौर पर समुद्र में जाते रहते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें समुद्र के बारे में अच्छी जानकारी होती है, उसके बावजूद उनकी नाव किस तरीके से डूब गई। हालांकि उन्हें तैरना आता था, जिसके चलते उनकी जान बच गई। असम की बात करते हैं। असम ने बाढ़ में ऐसी तबाही मचाई है, बाढ़ में इस साल मृतकों की संख्या बढ़कर 82 तक पहुंच गई। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा एक एनजीओ की तरफ से शिवसागर में आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने असम पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों के बीच जाकर राहत सामग्री उन तक पहुंचाई। रणदीप हुड्डा ने ग्लोबल 6 नाम की एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर शिवसागर में राहत अभियान चलाया। उन्होंने विस्थापित परिवारों को राशन किट, तिरपाल, चटाई और जो दूसरे जरूरी सामान की चीजें हैं वो उन तक पहुंचाई। अब आपको छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ भीषण बाढ़ आ गई, जिसने पूरे इलाके में भारी तबाही मचाई। बस्तर संभाग और विशेष रूप से अबुझमाड़ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ सुरक्षा बल भी प्रभावित है। बाढ़ की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हुई और करीब 50 से ज्यादा घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त लैंडस्लाइड से लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद बीआरओ सफाई का काम कर रहा है। पहाड़ी से भारी भारी चट्टानें, मलबा गिरने की वजह से रोड बंद हो गई। दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बीआरओ की टीम्स ने भारी मशीनों के साथ मलबे को हटाने और हाईवे को दोबारा से बहाल करने के काम में जुट गई। राजौरी में भारी मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई अचानक बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। कई तरीके की बादल फटने की घटनाएं इस वक्त इन इलाकों से सामने आ रही हैं, जिसके चलते पानी एक ही जगह पर बड़ी संख्या में बरस जाता है, जिसके चलते ऐसी स्थिति हो जाती है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर मीना मार्ग के पास बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। लद्दाख के जोजिला इलाके में द्रास श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन ने पुलिस पोस्ट मीना मार्ग के सामने मौजूद बकरवाल परिवारों के 4 अस्थायी ठिकानों को प्रभावित किया। इस घटना से लगभग 20 लोग प्रभावित हुए। पुलिसकर्मियों ने तेजी दिखाते हुए बचाव का काम शुरू किया, जिससे जान माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित रूप से पुलिस पोस्ट मीना नगर की इमारत और पास की भेड़ पालन विभाग की इमारत में पहुंचा दिया गया। पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों का भी बुरा हाल। नवी मुंबई में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें और पूरे इलाके में पानी पानी हो गई। मुंबई की बात करें तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। दोपहर के समय हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया। कुछ दिन पहले भी मुंबई में कुछ इस तरीके की बारिश देखने को मिली थी। काफी ज्यादा पानी भर गया था और मुंबई ने आमतौर पर ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं कि जब भी वहां पर कई घंटे तक तेज बारिश हो जाती है, तब हालात ऐसे ही होते हैं। कई फीट पानी भर जाता है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। लोगों से कहा जाता है कि समुद्र के पास ना जाएं, बीचेस पर ना जाएं, ताकि इस तरीके की हाई टाइड से वो बच जाए। अयोध्या में लगातार हो रही भारी बारिश से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने से भी सरयू नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर चुका है, यानी कि खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से कुछ नीचे बना हुआ है, कुछ राहत की बात है, लेकिन जिला प्रशासन ने सरयू घाटों पर सुरक्षा बैरियर और बैनर्स लगा दिए। श्रद्धालुओं को सिर्फ तय सीमा के अंदर ही स्नान करने की सख्त हिदायत दी गई है। बाढ़ विभाग और एसडीआरएफ की टीम्स को भी 24 घंटे हाई अलर्ट पर रखा गया है।